नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 11 यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आँख के बारे में और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस फिगर पर देख पा रहे हैं कि यह जो फिगर है दोस्तों, यह मानव नेत्र का है, जिसमें जो है इसके सभी भागों का जो है उल्लेख किया गया है। हम लोग सबसे पहले जो है इनके सभी भागों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है फिर से एक बार आँख में आके जो है एक बार हमें सभी भागों के बारे में जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले जो है सभी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यानी जो मानव नेत्र है दोस्तों, यह जो है बहुत ही जो है मूल्यवान वस्तु है और यह सुग्राही है, मतलब कि संवेदनशील है। ठीक है, और यह जो है हमारे शरीर में जो है मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसमें से जो है एक आँख भी है। ठीक है, यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे वस्तु को जो है देखने योग्य बनाता है। यानी आँख की मदद से जो है दोस्तों हम लोग संसार में जितने भी वस्तु है, जितने भी रंग बिरंगे जो है वस्तु है, उसे हम लोग देख पाते हैं। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि समस्त ज्ञानेंद्रियों में से मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यह नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को जो है नहीं देख पाएंगे, उसकी रंगों की पहचान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहला जो दिया हुआ है वह है रेटिना या दृष्टिपटल। मतलब क्या हुआ कि जो रेटिना होता है दोस्तों, उसका दूसरा नाम जो है दृष्टिपटल भी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। यानी जैसा कैमरा जो है दोस्तों कार्य करता है, मानव नेत्र भी जो है उसी सिद्धांत पे जो है कार्य करता है। ठीक है, और कैमरे में दोस्तों उत्तल लेंस लगा होता है और मानव नेत्र में जो है दोस्तों उसमें भी उत्तल लेंस होता है। लेंस के बारे में जो है हम लोग आगे बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे। अब देखिए, यह जो लेंस होता है दोस्तों, यह एक प्रकाश सुग्राही पर्दे यानी वैसा पर्दा जो प्रकाश के प्रति जो है अत्यंत जो है संवेदनशील होता है, उसमें जो है दोस्तों प्रतिबिंब बनाता है। और इस पर्दे को क्या कहा जाता है? इसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, यानी मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वह एक पर्दे पर जो है प्रतिबिंब बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, और यह पर्दा कैसा होता है? यह पर्दा प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। और दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? वह उल्टा होता है। और हम लोग जो है बहुत ही पहले चैप्टर 10 में जो है बहुत बार जो है मैंने कह चुका हूँ क्या कि यदि प्रतिबिंब उल्टा रहेगा तो वह कैसा बनेगा? वह वास्तविक बनेगा। और यदि प्रतिबिंब सीधा रहेगा तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। लेकिन आँख में जो है दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा और वास्तविक। अब दोस्तों अगला जो दिया हुआ है वह है कॉर्निया। अब देखिए, कॉर्निया जिसका दूसरा नाम है स्वच्छ मंडल। ठीक है दोस्तों, इसका और भी नाम है द्वारक भी इसे कहा जाता है, इसे आँख की खिड़की भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, यह जो होता है दोस्तों प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यानी प्रकाश जो होता है दोस्तों एक तरह का जो है झिल्ली होता है जो पतली होता है, उससे होकर जो है नेत्र में प्रवेश करता है, यानी अंदर की ओर जाता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकाश जो है प्रवेश कर रहा है, यानी गमन कर रहा है, यानी झिल्ली कैसा होगा? पारदर्शी होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कॉर्निया होता है दोस्तों वह जो है एक तरह का पारदर्शी पतली झिल्ली होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं या द्वारक भी कहा जाता है या इसे आँख का खिड़की भी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला है नेत्र गोलक। अब देखिए, इसका जो आकृति होता है दोस्तों वह लगभग गोलाकार होता है और इसका जो व्यास होता है दोस्तों वह कैसा होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका व्यास कितना होता है? तो क्या होगा? 2.3 सेंटीमीटर।
और दोस्तों इसके अग्र पृष्ठ पे यानी आगे की ओर दोस्तों एक पारदर्शी झिल्ली यानी कॉर्निया जो है उभार बनाती है। हम लोगों ने अभी देखा कि कॉर्निया कैसी झिल्ली है, तो पारदर्शी झिल्ली है और पतली है। यह दोस्तों क्या बनाती है, उभार बनाती है। ये जो है ये उभार जो है कॉर्निया जो है यहाँ पे बनाती है। यह जो हो गया दोस्तों, यह क्या हो गया, नेत्रगोलक। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है पारितारिका यानी आइरिस। यानी पारितारिका का जो है इंग्लिश में दोस्तों आइरिस कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है आइरिस। अब देखिए कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे पारितारिका या आइरिस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों कॉर्निया जो पारदर्शी होता है, लेकिन जो आइरिस है दोस्तों यह कैसा होता है, अपारदर्शी, और यह कॉर्निया के जो है पीछे होता है। यह पर्दा जो है दोस्तों वृत्ताकार होता है जिसमें मांसपेशियां तथा रंगीन वर्णक होते हैं। ठीक है, कैसा होता है पर्दा, तो क्या होगा, अपारदर्शी और वृत्ताकार होता है, और जिसमें क्या होता है, मांसपेशियां होता है और रंगीन वर्णक होते हैं। इन्हीं वर्णकों के रंग पर जो है दोस्तों आँख का जो है रंग निर्भर करता है। यानी यदि एग्जाम में प्रश्न आएगा कि आँख का रंग जो है किस पे निर्भर करता है, तो क्या होगा, आइरिस पर। ठीक है, आइरिस में जो उपस्थित होता है वर्णक उस पे निर्भर करता है तथा यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। यानी हम लोग देखें कि आइरिस का जो है क्या काम है, पुतली के साइज को नियंत्रित करना यानी छोटा बड़ा करना, और दूसरा आँख का जो है रंग को निर्धारण करना। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है समझते हैं पुतली क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पुतली का जो साइज को नियंत्रण कौन करता है, आइरिस। अब देखिए पुतली क्या होता है दोस्तों, अब देखिए पुतली, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। क्या होता है, आइरिस के बीच में जो है एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, पुतली कहा जाता है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यानी हम लोग देखें कि कॉर्निया में जो है वह पतली झिल्ली होता है, पारदर्शी होता है, उसी से होकर जो है प्रकाश प्रवेश करता है। उसके बाद जो है दोस्तों यह जो है किस में प्रवेश करता है, तो क्या हो जाएगा, पुतली। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। यानी पुतली जो है कितना प्रकाश जाएगा उसको कौन नियंत्रित करेगा, तो क्या होगा, पुतली करेगा। यदि आँख पर तीव्र प्रकाश आपतित होता है तब पुतली का आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। परंतु यदि आँख पर कम प्रकाश आपतित होता है तो इसका आकार जो है दोस्तों बड़ा हो जाता है, जिससे हम वस्तु को जो है आसानी से देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि यदि हम लोग कभी धूप से जो है रहते हैं और जब अचानक जो है धूप से हम जब रूम में आते हैं तो हमें कुछ देर तक जो है अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यही कारण है। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है लेंस। ठीक है, लेंस क्या है दोस्तों, देखिए यह पुतली के पीछे होता है तथा मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। अब देखिए लेंस जो है हम लोगों ने देखा कि मानव का नेत्र में लेंस होता है, हम लोग पहले जाने, लेकिन यह जो है कहाँ होता है, पुतली के पीछे होता है। और पुतली कहाँ होता है, आइरिस के बीच में जो है छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। आँख का जो है लेंस दोस्तों कैसा होता है, तो यह उत्तल लेंस होता है जिसे जो है दोस्तों द्वि उत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका और एक नाम है अभिसारी लेंस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं। अगला जो है दोस्तों वह है पक्षमावी पेशियाँ। यह मांसपेशियों का एक समूह होता है जिससे नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि लेंस जो दोस्तों मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी यही जो मांसपेशियां हैं दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, पक्षमावी पेशियां। ठीक है, पक्षमावी पेशियां के द्वारा जो है लेंस
जो है नियंत्रित होता है, यानी लेंस जो है किसके बीच होता है, तो पक्षमावी पेशियां के बीच में होता है। और वह क्या करता है, वह नेत्र लेंस का जो है मोटाई को बदल सकता है, यानी पतला कर सकता है, मोटा कर सकता है। ठीक है, जैसा प्रकाश प्रवेश करता है वही जो है उसी हिसाब से जो है इसे छोटा बड़ा करता है, ताकि जो है हमें वस्तु सही ढंग से जो है दिख सके। ठीक है, अब देखिए जब नेत्र लेंस जो है परिवर्तित होता है तो इसके कारण क्या होता है, फोकस दूरी में भी बदलाव आता है। ठीक है, यानी पक्ष में मियाँ जब नेत्र की मोटाई को परिवर्तित करती है तो उससे क्या होता है कि फोकस दूरी में जो है बदलाव आता है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद है नेत्रोद। अब देखिए नेत्रोद जिसे जो है जलीय द्रव भी कहा जाता है। ठीक है, नेत्रोद को क्या कहते हैं, जलीय द्रव। कॉर्निया और आँख के लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। अब देखिए दोस्तों कॉर्निया के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। कॉर्निया यानी सौक्षमंडल या द्वारक या आँख का जो है खिड़की, और आँख का जो नेत्र में जो लेंस होता है उसके बीच में दोस्तों एक नमकीन पारदर्शी द्रव रहता है। अभी हम लोग सब के बारे में देखेंगे फिगर में कि कहाँ पे क्या होता है और क्या काम करता है और कैसे करता है। ठीक है, लेकिन पहले एक बार हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो उस पारदर्शी द्रव को क्या कहते हैं दोस्तों, नेत्रोद कहते हैं, यानी जिससे दूसरा नाम क्या है, जलीय द्रव है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अब देखिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला है काचाभ द्रव। ठीक है, अब देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक पारदर्शी द्रव होता है जिसे कांच द्रव या काचाभ द्रव कहते हैं। अब देखिए दो तरह का द्रव होता है, पहला हो गया जलीय द्रव या नेत्रोद, दूसरा हो गया काचाभ द्रव। पहला जो है जलीय द्रव वह कॉर्निया और लेंस के बीच होता है, और दूसरा है काचाभ द्रव वह नेत्र लेंस और रेटिना के बीच होता है। ठीक है, दोनों में अंतर है, हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए अब है दोस्तों अंध बिंदु। जिस स्थान पर दृष्टि सिरा या तंत्रिका रेटिना, अब देखिए जो दृष्टि सिरा होता है जिसका दूसरा नाम है तंत्रिका, यह रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। तो इस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, अंध बिंदु। यानी जिस स्थान से दोस्तों जो तंत्रिका होता है, ठीक है, जो प्रकाश को जो है गमन करती है, वह क्या करती है कि मतलब कि रेटिना में छेद करके जो है मस्तिष्क में जाती है, यानी मस्तिष्क को जो संदेश देती है वह तंत्रिका, तो जिससे स्थान से होकर जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंध बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है पीत बिंदु। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पीत बिंदु कहेंगे। ठीक है, अंध बिंदु में क्या होता है कि जो दृष्टि सिरा होता है वह मस्तिष्क में जाते पहुंचती है, संदेश को जो है मस्तिष्क में ले जाती है, लेकिन जो पीत बिंदु होता है वहाँ पे जो है प्रतिबिंब बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला है दृक् तंत्रिका। अब देखिए ये तंत्रिका तंतुओं से बनी होती है, यानी दृष्टि जो रेखा है यानी तंत्रिका है उससे बनी होती है, जो रेटिना से आती है। जो कहाँ से आती है, रेटिना से आती है। यह तंत्रिका संवेगों यानी संकेतों को जो है मस्तिष्क तक ले जाती है। ठीक है, कहाँ तक ले जाती है दोस्तों, मस्तिष्क तक। हम लोग अभी ने देखा कि जिस बिंदु से जो है, जिस स्थान से जो है वह मस्तिष्क तक ले जाती है उसे अंध बिंदु कहते हैं। और मस्तिष्क क्या करता है दोस्तों, अंत में जो है पर्याप्त संकेतों को जो है व्याख्या करता है, यानी जो संकेत मिलता है उस पर जो है वहाँ पे व्याख्या किया जाता है कि कैसा कौन है नहीं है, वह कौन करेगा, मस्तिष्क करेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है आँख का कार्य प्रणाली के बारे में एक बार देख लेते हैं। अब देखिए आँख की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ द आई। अब देखिए जब हम किसी वस्तु की ओर देखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ, यहाँ एक वस्तु है, तो यह वस्तु जो है आदमी को नज़र कब आएगा, पहले क्या होता है दोस्तों,
यहाँ पे जो है मान लें यहाँ बल्ब जला हुआ है, तो पहले लाइट जो है यानी प्रकाश वस्तु में जो है टकराता है। टकराने के बाद वस्तु से टकरा के लाइट जो है दोस्तों आँख जो मानव का नेत्र होता है वहाँ पे जाके पहुँचता है, तो इससे जो है वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आँख में जो पहुँचता है तो वहाँ पे जो है बहुत ही कम समय में जो है बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो उसको एक बार देखते हैं क्या होती है। अब देखिए, जैसे ही हम किसी वस्तु की ओर देखते हैं तब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया, सबसे पहले कॉर्निया तथा नेत्रोद। अब देखिए कॉर्निया के बाद जो है नेत्रोद भरा रहता है जिसका जलीय द्रव भी कहते हैं, जो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच होता है। तो सबसे पहले कॉर्निया में जाएगा, वहाँ से जो नेत्रोद से गुजरेगा, गुजरने के बाद लेंस पे जो है आपतित होता है, ठीक है, तथा इससे जो है अपवर्तित होता है। यानी लेंस क्या करता है दोस्तों, प्रकाश का जो किरण होता है उसको अपवर्तन करता है, लेकिन दर्पण क्या करता है, परावर्तन करता है, ठीक है। तो जैसे ही जो है लेंस पे प्रकाश किरण टकराता है तो वह क्या करता है, उसको अपवर्तित कर देता है, और काचाभ द्रव जो उसके बाद होता है, लेंस और रेटिना के बाद क्या होता है, काचाभ द्रव होता है, तो उसमें जो है भेज देता है। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, काचाभ द्रव से जो है जाके रेटिना पर जो है क्या होता है, पड़ता है प्रकाश किरण। और दोस्तों रेटिना में जो है विशेष प्रकार के कोष होते हैं जिनके आकार जो है छड़ तथा शंकुओं के समान होते हैं, ठीक है। बहुत सारा जो है वहाँ पे कोष होते हैं जिसका आकार कैसा होता है दोस्तों, जिसका आकार जो है रट और क्या होगा, कोन के समान होगा। अब देखिए ये कोष दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेतों में बदल देता है। यानी यह जो कोष होता है दोस्तों, यह क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेत में जो है बदल देता है, यानी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। और यह संकेत दीर्घ तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाए जाते हैं। और सबसे अंत में क्या होता है कि मस्तिष्क जो है इन संकेतों की व्याख्या करता है, उसके बाद जो है हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने आँख की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब जो है एक बार फिगर में जाके सभी के बारे में एक बार देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है स्वच्छ मंडल जिसका दूसरा नाम कॉर्निया है, और इसे द्वारक भी कहा जाता है, और इसे जो है आँख का खिड़की भी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि प्रकाश किरण जो है आँख में प्रवेश करता है। अब देखिए कॉर्निया हो गया, यहाँ पे जो है पारितारिका जिसका दूसरा नाम जो है आइरिस है। यह क्या करता है, यह पुतली का जो है साइज़ को नियंत्रित करता है, ठीक है। पुतली का साइज़ को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और दोस्तों आइरिस में जो है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों पुतली। पुतली क्या करता है, यह प्रकाश जो नेत्र में प्रवेश करता है उसकी मात्रा को जो है नियंत्रण करता है, ठीक है। और पुतली को कौन नियंत्रण करता है, तो क्या होगा, आइरिस यानी पारितारिका। पुतली जो है पारितारिका में जो एक छिद्र होता है, ठीक है, उस छिद्र को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब देखिए नेत्रोद है, नेत्रोद जो है वह कॉर्निया और जो लेंस है दोस्तों, यहाँ पे जो है ये लेंस है, इसके बीच में यहाँ पे जो द्रव है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेत्रोद कहेंगे। ये जो है पोजीशन क्या होगा, नेत्रोद होएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप प्लेस देख रहे हैं स्थान में, यहाँ पे क्या है, द्रव भरा हुआ है, जो पारदर्शी द्रव है उसको हम लोग नेत्रोद कहते हैं, जिसका दूसरा नाम जलीय द्रव भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ है लेंस। अब देखिए क्रिस्टलीय लेंस, ये जो है ये लेंस दोस्तों पक्षमावी पेशियाँ में जो है के द्वारा नियंत्रण होता है, ठीक है, और इसका जो है मोटाई को जो है नियंत्रण करता है। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि काचाभ द्रव, ये जो काचाभ द्रव है दोस्तों जिसे कांच द्रव भी कहते हैं, यह कहाँ पे है, ये जो है पूरा द्रव है जो लेंस और जो है रेटिना, ये जो है दोस्तों रेटिना है, इस पे जो है बीच में है, ठीक है, दोनों के बीच में है। अब देखिए उसके बाद है दृष्टि पटल जिसका दूसरा नाम जो है रेटिना भी है।
यहाँ पे जो दोस्तों प्रतिबिंब जो है बनता है रेटिना पे, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं दृक् तंत्रिका। इससे क्या होता है कि जो प्रकाश तरंग जो है, ठीक है, वह जो है कन्वर्ट करता है कौन, रेटिना में होता है कोष, वह जो है कन्वर्ट कर देता है विद्युत संकेत में, और वही जो है विद्युत संकेत दृक् तंत्रिका के माध्यम से जो है मस्तिष्क में चला जाता है, और मस्तिष्क जो है वहाँ पे व्याख्या करता है। उसके बाद हम किसी वस्तु को जो है देख पाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज इस वीडियो में आँख के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जो है और विस्तार में समझा। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिल लेंगे अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।